शांति। परम प्रिय परम पिता विश्व कल्याणी ज्योतिर्बिंदु सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता की जन्मभूमि भारत भूमि है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भी इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। यह भारत भूमि जैसे प्रभु की भूमि है, वैसे ही देवी देवताओं की भी जन्मभूमि है। ठीक उसी प्रकार इस ही देवी देवताओं की भूमि के अंदर हमारे बड़े बड़े तपस्वी और सिद्धि प्राप्त ऐसे ऋषि और मुनियों की भी यह भूमि है। ऋषि कहा जाता है पवित्र आत्माओं को, मुनि कहा जाता है ऐसी पवित्र महान आत्माओं को। तो ये ऋषियों की मुनियों की भूमि है और यहाँ ही हम देखते हैं कि विविध धार्मिक त्योहार बड़ी धामधूम से मनाए जाते हैं। अभी अभी गणपति के 10 दिन सभी ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाए और अब भादव पक्ष की कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन आते हैं तो श्राद्ध के दिन आरंभ होते हैं। अब श्राद्ध के दिनों को भी जो भारत में भक्ति करने वाले या जो ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को और पितृओं को मानने वाले हैं, वो इस श्राद्ध के दिनों में बड़ी श्रद्धा के साथ अपने पितृओं का तथा जो भी उनके मित्र संबंधी पिता, दादा, परदादा, फिर उनके भी दादा परदादा ऐसे वंशावली, तो उनका भी ये श्राद्ध मनाते हैं। अब ये श्राद्ध क्या है, तो आज हम इस श्राद्ध के विषय में सुनेंगे। तो श्राद्ध जो श्रद्धा से किया जाता है वो है श्राद्ध। और वो किसके प्रति किया जाता है, तो जिन्होंने देह का त्याग किया, जो देह त्याग कर चले गए, परंतु जो चले गए उसमें भी पितृओं की लिस्ट में, यानी पितृओं के बराबर देवी देवताओं की बाद आते हैं पितृ। जो पितृओं को ही कहा जाता है कि पितृ देवो भव, यानी जो पितृ देव समान होते हैं। तो वो तो हो गए हमारे ऋषि और मुनि जो पवित्र थे, सात्विक थे, महान थे और हमारे भारतीय संस्कृति के वह एक गौरव थे। भारतीय संस्कृति को टिकाने के लिए और भारतीय संस्कृति के जो भी यह देवी देवताएं हैं, उनके धार्मिक इतिहासों को या फिर कहें हमारी आध्यात्मिक संपत्ति, जो कि हमें प्रभु से प्राप्त आध्यात्मिक वर्षा है, तो इस संस्कृति का वर्षा जिन्होंने संभाला, जिन्होंने उस संस्कृति को टिकाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से योग साधनाएं की, तप किया, त्याग किया, जप किए और अनेकों वर्षों तक कंदराओं में जाकर, पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर, जंगलों में जाकर के विविध प्रकार से अनेक कष्टों को अपने ऊपर झेला। क्यों झेला? अपनी भारतीय संस्कृति के लिए तथा भारत में रहने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वह भी भारत के अंदर अपनी संस्कृति के बने हुए जो भी नैतिकता के कायदे हैं, जो भी पवित्रता के कायदे हैं, जो भी हमारे कुदरत के कायदे, कानून, नियम, मर्यादाएं बने हुए हैं, लोग उन पर चले ताकि वो अपने जीवन में सदा सर्वदा सुखी रहें। क्योंकि उन नियमों में, उन कायदों में, उन मर्यादाओं में
उन धार्मिक जो भी बनाई गई नीतियां हैं, रीतियां हैं, विधियां हैं, सिद्धियां हैं, यदि मनुष्य आत्मा उन पर चलती है तो वह मनुष्य आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, संतुष्टता, सात्विकता और पवित्रता से अपनी जीवन को व्यतीत कर सकती है। तो जीवन के अंदर सात्विकता भी अवश्य चाहिए, जीवन के अंदर सुख शांति भी अवश्य चाहिए, और जीवन के अंदर पवित्रता और सिद्धियां भी जरूर चाहिए। सिद्धियां माना सफलता, परंतु सफलता का वह ऊंचे स्तर की सिद्धि प्राप्ति, जिस सिद्धि को कहा जाता है कि जो हम चाहें, जिस समय चाहें और जब जिस घड़ी हम संकल्प करें, विचार करें कि मुझे यह वस्तु प्राप्त हो, मुझे इस प्रकार का सुख प्राप्त हो, मैं इस प्रकार से फलानी फलानी व्यक्ति का या परिवार का या समाज का मैं कल्याण करूं, तो हमारे जो भी सकारात्मक संकल्प हैं, जो भी हमारे कल्याणकारी संकल्प हैं, जो भी हमारे उपकार करने वाले कर्म हैं, सुखदायी कर्म हैं, शांतिप्रद कर्म हैं, नैतिकता लाने वाले कर्म हैं, चारित्र की प्रेरणा देने वाले और चारित्र बनाने वाले जो कर्म हैं, इन सभी कर्मों की के प्राप्ति के लिए जो हमें संकल्प आता है वो तुरंत हमारा सफल हो, सिद्ध हो। यानी हमने सोचा और वो कर्म हुआ और सफलता भी उस ही क्षण हमारी नजरों के आगे सिद्धि के रूप में हमें दिखाई पड़े। अब ऐसी सिद्धि, यह तो बहुत तप और त्याग तपस्या करने के पश्चात ही प्राप्त होती है, जिसकी प्राप्ति के लिए बहुत लगन से और प्रभु की लगन से, प्रभु की लगन में मग्न होकर के इस देह को और देह के सारे मित्र संबंधी और देह के साथ ये जो भौतिक जगत जुड़ा हुआ है, इन सब को जब भुलाकर वह आत्मा अपनी सिद्धि के लिए तप करती है या त्याग करती है या साधना आराधना करती है, तब जाकर के उसे वह सिद्धि प्राप्त होती है। और उसमें मुख्यतया परोपकारी वृत्ति और पवित्र वृत्ति, इन दोनों का होना अति आवश्यक होता है। तो ऋषि मुनि जो होके गए, हम सभी जानते हैं कि इन ऋषि मुनियों का जीवन पवित्र था, इन ऋषि मुनियों का जीवन महान था। ये ऋषि मुनि सभी के आदर्श थे, चाहे धार्मिक हो, कोई आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो या भक्ति करने वाले हो, लेकिन सभी के वह कल्याणकारी होने के कारण, सभी के प्रति उनकी वरदानी भावना होने के कारण, सभी के प्रति महादानी होने के कारण इन ऋषि मुनियों को भी बहुत ही भारत के अंदर महत्व दिया जाता है। ये ऋषि मुनि या तो अपनी कंदराओं में रहते थे या गुफाओं में रहते थे या जंगलों में निवास करते थे या फिर उनके अपने कहीं दूर एकांत में आश्रम बने हुए होते थे, जहाँ पर वह अपना जीवन दैनिक दिनचर्या में नियम और मर्यादा के साथ प्रभु को याद करते हुए, प्रभु की स्मृति में और लोक कल्याण अर्थ अपनी वृत्तियों के वाइब्रेशंस सभी तरफ फैलाते हुए अपनी जीवन को जीते थे। और लोग उनके पास जाते थे, उनको किसी के पास जाना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे सभी। तो ये जो श्राद्ध के दिन हैं, ये कहते हैं पितरों को तर्पण, श्राद्ध और तर्पण दोनों साथ,
परंतु श्राद्ध माना श्रद्धा से ऐसे ऋषि मुनियों को पितरों के रूप में याद करके और उन्होंने जो उपकार किए उन उपकारों का रिटर्न करने के लिए, उन उपकारों का बदला, यानी उन्होंने जो श्रेष्ठ कर्म किए, महान कार्य किए, जो भी उन्होंने त्याग किया समाज के लिए या हमारे देश के लिए या संस्कृति के लिए या भारत के नाम को ऊंचा रखने के लिए, भारत के गौरव के लिए, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है उनके प्रति, हमारा भी कर्म बनता है, हमारा भी धर्म बनता है कि हम श्राद्ध के दिनों में उन पितरों को याद करते हुए उनके प्रति हम ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके और खिलाएं। ये परंपरागत विधि चलती आई है। और क्यों ये विधि चली? क्योंकि इस विधि में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ब्राह्मण जो कि द्विज कहे जाते हैं, तो ऐसे द्विज जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। परंतु जब भोजन कराते हैं तो भोजन कराते समय यह एक भावना रहती है कि हम उस ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते, परंतु जिसके निमित्त हम श्राद्ध के दिन यह भोजन का कार्यक्रम रखते हैं, तो अंदर में यह इच्छा बनी रहती है कि वह आत्मा इनके द्वारा भोजन करे और वह तृप्त होवे। या फिर जो भी ऋषि मुनियों की बात को अगर हम एक साइड पर रखें, तो जो भी हमारे देह के संबंधियों में से जिन्होंने भी शरीर त्याग किया, उनको बुला करके, यानी उनकी याद में, उनकी स्मृति में, यानी स्मृति में, यादों में उनको बुला करके हम ब्राह्मणों को भोजन करा के हम अपने को संतुष्ट करते हैं और उन्हों को भी संतुष्ट करते हैं। उन्हों को हम कैसे संतुष्ट करते हैं? हम उनको भोजन कराकर यदि खिलाते समय ये संकल्प करें, यदि श्राद्ध करते समय यदि हम संकल्प करें कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या त्याग किया, तप किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत की और हमें जन्म देकर या हमें स्नेह देकर, साथ देकर, हमारे लिए जो कुछ भी उन्होंने उपकार किए, हम उन उपकारों को याद करें और याद करके और उनके जो भी श्रेष्ठ गुण, उन गुणों में से या उनके जो भी श्रेष्ठ कर्म हुए, उन कर्मों में से हम किसी भी एक बात का संकल्प करें, हम पानी लें और हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम उनके समान वह कर्म करेंगे, या फिर हमने कोई आज्ञा जो कि हमारी भलाई के लिए, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने बताई थी, या कोई कार्य जो उन्होंने हमें बताया था हमारे भलाई के लिए या लोक कल्याण के लिए या समाज कल्याण के लिए, परंतु वह पूरा नहीं हो सका, तो हम प्रण लें कि हम उस कार्य को पूर्ण करेंगे। यानी हम उनके वह श्रेष्ठ गुण को धारण करेंगे, हम उनके श्रेष्ठ कर्म को जो अधूरा रहा उसको पूरा करेंगे, या फिर हम भी ऐसे श्रेष्ठ उनके जैसे आदर्श जीवन वाले बनेंगे। हाँ, फिर ये भी हो सकता है कि जब कोई देह का त्याग करता है तो शायद कोई इच्छा उनके मन के अंदर यदि रह गई, कोई भौतिक पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ या कोई वस्त्र, कोई दान, सोना, चांदी, धन, जो भी इच्छाएं उसके अंदर रह गई हो, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है या वह आत्मा असंतुष्ट होकर के गई, तो ये एक श्राद्ध का हमें मौका मिलता है कि हम उस आत्मा के प्रति वह करके जो उनकी अधूरी इच्छा थी
उस इच्छा के मुताबिक ब्राह्मण को बुलाकर, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर और उन आत्माओं को अपने वाइब्रेशंस पहुंचाते हैं कि उन आत्माओं को ये पहुंचे, और वो पहुंचे तो वो आत्माएं संतुष्ट रहे, और वो आत्माएं जहां भी जन्म ले, जहां भी उनका पुनर्जन्म हुआ हो, वहां वह आत्मा को वह वाइब्रेशंस सुखी रखे, शांति पहुंचाए, संतुष्ट करे, और उनको भी फिर से कोई ऐसी तकलीफ न पहुंचे। और हम भी यहाँ वह ध्यान रखें कि हम कोई ऐसा कार्य, अकार्य या पाप कार्य या कोई भूलों के कार्य, ऐसे कोई भी कार्य न करें जिससे उनके नाम को हम बदनाम करें, या उनके नाम को कलंक लगे, या उनका नाम खराब हो, या फिर लोगों के अंदर हम उनकी संतान हैं परंतु हम उनकी योग्य संतान नहीं हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि वो श्राद्ध श्रद्धा के साथ किया जाए और निश्चय के साथ किया जाए और निश्चित रूप से प्रतिज्ञा की जाए, तो अवश्य ही वह निश्चय की निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ की हुई प्रतिज्ञा के वाइब्रेशंस उन तक पहुंचते हैं। और जो भी हम उनके लिए पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ या दान दक्षिणा करते हैं, तो उनके द्वारा हमारी मनोभावना, हमारी अंदर की क्षमा की, भूलों को माफ करने का हमारा संकल्प, क्योंकि हम अपनी गलतियां, भूलें, अपने पाप कर्म श्रद्धा से वह श्राद्ध करके और उस दिन उनको विशेष याद करके और हम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भी उनके प्रति अब ये सोचने लगे हैं कि वह संतुष्ट रहे, तो असंतुष्टता का जहां हम कारण बने हैं, हम उस कारण को श्राद्ध करके और मिटाना चाहते हैं। इसका मतलब हम क्षमा भाव भी अंदर से उनके तरफ से हमें मिले, ऐसा हम चाहते हैं। तो हम अंदर से जैसे कि उनके प्रति उनको याद करके क्षमा भी मांगते हैं। तो क्षमा जो हम मांगते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस उनको पहुंचे। अब वाइब्रेशंस पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, इस बात में हमें नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है कि जैसे निसर्ग से उनको यहाँ से देह का त्याग करना पड़ा, तो ये नैसर्गिक बातें, कुदरती बातें, कुदरत के नियम, कुदरत के कायदे ऐसे बने हुए हैं कि हम जो भावनाओं के स्पंदन, भावनाओं के वाइब्रेशंस, भावनाओं के तरंग यदि हम यहाँ सोचते हैं, तो हमारे सोचों के अंदर वह स्नेह की शक्ति होती है। वह स्नेह के ऊपर सवार होकर के वह वाइब्रेशंस उन तक पहुंचते हैं। बस यही हमें निश्चय रखना होता है, यही हमें श्रद्धा रखनी होती है। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब हम दिल से याद करते हैं और वह व्यक्ति यदि हमारे द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है, तो हमारे मुख से, दिल से क्या उद्गार निकलते हैं कि अरे हमने आपको याद किया और आप पहुंच गए। तो हमारी याद इतना दूर यदि उनको पहुंची, जो उनको हमारे द्वार पर, हमारे समीप ले आई, तो ये कहाँ का करिश्मा, ये कहाँ का चमत्कार। तो ऐसे चमत्कार इस कुदरत के अंदर लाखों करोड़ों हैं। उसमें से यह भी एक कुदरत की क्रीड़ा कहो, कुदरत की लीला कहो, कुदरत के संचालन के अंदर यह भी एक कर्मों की, भावनाओं को पहुंचाने की, भावों को पहुंचाने की, यह एक प्रभु की करामत कहो जो दिव्य है,
अलौकिक है, गायन योग्य है, जिस गायन योग्य की परंपरा श्रद्धा के और श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है और श्राद्ध के दिनों में उनको बुला करके और भोजन आदि कराया जाता है। तो ये मौका है मेरे भाइयों और बहनों, यह एक मौका है। हम अपने जो भी देह के जन्मदाता माता पिता भाई बहन या जो भी हमारे देह के संबंधी हैं, हम उनको याद करके, उनके अच्छे गुणों को याद करके, उनकी श्रेष्ठता को याद करके, उनके अच्छे कर्म को याद करके, उनकी अच्छी बातों को याद करके हम उनके जैसा जीवन बनाने की या उनके प्रति जो उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किए हम उसका बदला चुका सकते हैं। ये हमको जैसे कि एक मौका मिलता है और वो भी पूरे 15 दिन मिलते हैं, तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम प्रायश्चित कर सकते हैं। पश्चाताप अल्पकाल का रहेगा, लेकिन प्रायश्चित करेंगे तो हमारा पूरा परिवर्तन हो जाएगा। प्रायश्चित परिवर्तन को कहा जाता है, अर्थात हमने कोई भूल की, हमने कोई पाप किया, हमने कोई गलती की, तो हम क्षमा तो सिर्फ न मांगे, सिर्फ हम पश्चाताप न करें, परंतु साथ साथ हम उसका प्रायश्चित करें, अर्थात क्षमा मांगने के पश्चात हम उस भूल को दोबारा न करें, ऐसा प्रायश्चित करें, अर्थात ऐसा जीवन में परिवर्तन लाएं। तो ये है श्राद्ध की विधि, यानी श्राद्ध को श्रद्धा पूर्वक करें, जबरदस्ती न करें, श्रद्धा से करें, तो वह हमारा तर्पण उनको पहुंचेगा, अर्थात वह आत्मा को संतुष्टता प्राप्त होगी और स्वयं भी तभी संतुष्ट होंगे, अन्यथा न स्वयं को संतुष्टता प्राप्त होगी, न उन मित्र संबंधियों को जो कि चले गए हमें सुख देके, हमें शांति देके, हमारे लिए मेहनत करके, हमारे लिए पुरुषार्थ करके, हमारे लिए तप करके, हमारे लिए त्याग करके, हमारे लिए सहन करके, पता नहीं क्या क्या उन्होंने हमारे लिए जीवन में बर्दाश्त किया। तो हम इन अच्छी अच्छी बातों को याद करें और उनके जैसे गुण, उनके जैसी शक्तियाँ, उनके जैसी उपकार करने की वृत्ति को हम प्राप्त कर सकें, ऐसा उस दिन हम शुभ संकल्प करें और शुभ संकल्प करके हम प्रभु की स्मृति में, क्योंकि ये पहुंचाने का काम तो प्रभु ही करेगा, ब्राह्मण तो आके निमित्त बन के भोजन करके जाएंगे, परंतु जो हमारी भावनाओं को पहुंचाने वाला है वो कौन है? भावनाओं का भाड़ा प्रभु देता है, तो भावनाएं भी प्रभु को प्रिय है, तो प्रभु भावनाओं से हमें समझता है, तो हमारी भावनाएं प्रभु को पहुंचती है। तो हमारी भावनाएं यदि सात्विक हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सच्ची हैं और सच्चे दिल से हमने यदि उनको याद किया और साथ में यदि प्रभु को प्रार्थना की कि इन आत्माओं के प्रति आज हमारा श्राद्ध है और हे प्रभु आप उन आत्माओं को जो उनको देना चाहिए, जो उन्हें चाहिए, वह आप उन्हें प्रदान करें, तो वह परमपिता परमात्मा जो कि सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, जो सारे जगत का कल्याण करने वाला है, वो अवश्य ही श्राद्ध के दिन पर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उन आत्माओं तक वही पहुंच सकता है। वह आत्माएं कहाँ हैं, किस देश में, किस जाति, किस भाषा के बोलने वालों के बीच है, वो जानता है। कर्मों की गति का ज्ञान केवल एक प्रभु जानता है। इसीलिए हमें प्रभु से अवश्य उस दिन भक्ति भाव से प्रार्थना करनी है, उसको याद करना है और हमारे पितृ या जो भी हमारे मित्र संबंधी आदि जो गए हैं उनसे हमें क्षमा मांगनी है और अपनी की हुई भूलों को सुधारना है
और कोई एक अच्छा जीवन में उनके जीवन चरित्र से, उनके जीवन से आदर्श को उठाकर अपना आदर्श बनाकर और अपने जीवन में हमें अपनी प्रगति करते हुए, उन्नति करते हुए जीवन के कदम आगे बढ़ाने हैं। तो आशा करती हूँ आपने आज श्राद्ध का, तर्पण का रहस्य जो आध्यात्मिक है अवश्य समझा होगा और आप अवश्य ही प्रभु को प्यार से याद करेंगे। ओम शांति।